दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मुझे हर बात का सुकून मिले, और मुझे तुम मिल गए। अब आगे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुम्हें हर जगह मांगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन यह सब मुझे इसी होने के बाद मिला, और मैं दिल ही दिल में अपने ईश्वर से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अपने ईश्वर से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस से सनातनी हो गई। मैं इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने ईश्वर से बात करते वक्त भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि इस कदर मैं कल दिल की कैसे हो गई। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था, उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत विचार छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन मैं यह बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है, तो फिर वह खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है। और जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है, तो फिर वह किसी को भी गंदे विचारों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था, उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उस लड़की की बातों ने मुझे मेरा अल दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। उस रात मैं बहुत राहत में था, और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया। मैंने उसके साथ शादी कर ली थी, और मैं अपनी पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी दी थी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले बहुत टूटी हुई थी, और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देती। अब जब भी परेशानियां आती हैं, तो मैं गंदे विचारों की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने ईश्वर के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।